नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जी ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य शुरू किया था, किस प्रकार ये सुल्तान बने थे। तो इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनके शासन के दौरान ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो उस समय घटित हुए थे और इनके आधार पर यानी कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भाई मेरे प्यारे साथियों, आप ये समझ लीजिए ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है यानी इतिहास, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और ये नहीं है कि अगर मैं आपसे इनमें मोटा मोटी बता दिया जाए, क्योंकि मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रहा, ज्ञान कहीं से भी मिले लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं है कि पेपरों में जो कि जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके यहाँ से मोटे शब्द, मोटे मुख्य बिंदुओं से ही क्वेश्चन आए। इनके साम्राज्य के अंतर्गत और भी ऐसे बहुत से वाक्य हैं, यानी हर शासन के और हर शासक के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इनसे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और पेपरों में पूछे जाते हैं। भाई क्वेश्चनों से संबंधित जो हम सीरीज लेके आएंगे ना मेरे साथियों, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से लेके आएंगे। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इनका विस्तार से थोड़ा जान लें कि भाई इनके समय में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो घटित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि भाई देखो मेरे पास में डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, ठीक है ना, ये व्हाइट बोर्ड है। इसी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, वो जहां से भी मिले उसे हमेशा लेना चाहिए। ना जाने कब कहां कौन सा ज्ञान कब काम आ जाए। ठीक है, तो आज हम जानेंगे किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, भाई मैंने आपको बता दिया सर कि अलाउद्दीन खिलजी क्या थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। होता क्या है कि दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले जो थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जो कि रक्त संबंध के हिसाब से ये उनके चाचा थे और ये उनके भतीजे थे। ये करते हैं जब ये वहां पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो गवर्नर थे, कहाँ के, अवध, कड़ा और मानिकपुर के। तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर आक्रमण करने से बहुत सारा धन मिला है, तो इनके लालसा उत्पन्न हो जाती है कि अब मुझे भी और ज्यादा धन चाहिए अपने इनके ही मन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, जब भिलसा पर आक्रमण करते हैं तो वहां से भी बहुत सारा धन मिलता है। और जब वहां से बहुत सारा धन मिलता है तो ये सोचते हैं भाई अब जब यहां से इतना मिला तो भाई अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, इनकी लालसा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो होता क्या है, ये अलाउद्दीन जो खिलजी हैं वो बिना अनुमति, बिना परमिशन जलालुद्दीन, क्योंकि वो उस समय सुल्तान थे और ये एक गवर्नर थे, इनको क्षेत्र दिया हुआ था कि आप यहाँ पर शासन करोगे, किसके अधीन, अपने चाचा जी के अधीन। और चाचा जी कौन थे, फिरोज खिलजी। ठीक है, तो होता यह है कि ये जब देवगिरी पर आक्रमण करते हैं तो इन्हें बहुत सारा धन मिलता है, क्योंकि ये उसे जीत लेते हैं। अब जब जीत लेते हैं तो क्या है, फिरोज खिलजी जो हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो कड़ा के लिए प्रस्थान करते हैं दिल्ली सल्तनत से कि चलो भाई तुमने आज देवगिरी को जीत लिया, उसके लिए हम बधाई देने चलते हैं। तो ये बधाई देने के लिए वहां से चलते हैं, लेकिन इधर अलाउद्दीन जी के मन में वो लालसा कि मुझे इतना धन मिला है, अगर ये सुल्तान रहेंगे तो भाई मुझे देना पड़ेगा, इनके अधीन ही मुझे शासन करना पड़ेगा, मैं तो इनके अंतर्गत ही रह जाऊंगा। वो खुद अपने आप में सुल्तान बनना चाहते। तो होता भी यही है, कला में
जब ये बधाई देने जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उनका धोखे से वध कर देते हैं। अब धोखे से वध कर देते हैं और स्वयं को ही कड़ा के अंदर, कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर देते हैं। यहां से जो कि फिरोज खिलजी हैं उनका शासन खत्म होता है और अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, उनके शासन के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये जो जलालुद्दीन खिलजी के जो थे, ये भतीजे और दामाद दोनों ही थे। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरसप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। होता क्या है मेरे प्यारे साहब, इनका जो शासन था 1296 ईस्वी से क्या है, शासक बन सुल्तान बनते हैं और 1316 ईस्वी क्या था, 1316 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। याद रखना ये, ठीक है। अब इनसे हमें क्या है, इनके समय हमें मिल जाता है। तो होता क्या है, ये जो है जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। इनका नाम था अली गुरसप। ठीक है। सुल्तान बनने के बाद में की ही ये घटना है। तो ये क्या करते हैं, अलाउद्दीन नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरसप की उपाधि धारण करते हैं। जब उपाधि धारण करते हैं, यानी अब इनके दो नाम थे, अली गुरसप और अलाउद्दीन खिलजी, और इनकी उपाधि बहुत बड़ी थी कि अलाउद्दीन नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरसप, ये इनकी उपाधियां थी। इसके बाद में क्या है, मैंने आपको, जब ये सुल्तान थे तो 1293 ईस्वी में ये पहले भिलसा पर आक्रमण करते हैं। वहां से जब ये धन लूटते हैं और अधिकार करते हैं तो इनके मन में लालच आ जाता है। और उसके बाद ये 1295-96 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण करते हैं। अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि जब ये सुल्तान नहीं थे, जब इन्होंने भिलसार देवगिरी पर आक्रमण किया, क्योंकि ये उस समय फिरोज खिलजी के यानी जलालुद्दीन खिलजी के अंतर्गत गवर्नर थे। लेकिन भाई अब हम जो जान रहे हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान रहे हैं। तो इसलिए चाहे सुल्तान उस समय इनके चाचा थे, लेकिन आक्रमण करने में भागीदारी तो इनकी थी। इसलिए ये जो आक्रमण है वो इनके अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई भिलसा पर और देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किसके शासनकाल के दौरान किया या कब किया? या फिर ये इस तरीके से पूछ सकते हैं पेपरों में कि जब देवगिरी और भिलसा पर आक्रमण किया था तब ये क्या थे? भाई मैं अपनी सोच बता रहा हूं कि तब ये क्या थे। क्यों? क्योंकि इन पर जब आक्रमण किया तो तब ये गवर्नर थे, कड़ा, मणिकपुर और अवध के। तो इसलिए मैं अपनी सोच बता रहा हूं, हो सकता है पेपरों में इस तरीके से पूछ लिया जाए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया तो इन्हें बहुत सारा लूट का धन मिला। और ये होता भी क्या है, मैंने अभी आपको बताया, स्वयं कड़ा माणिकपुर में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेते हैं। अब ये जो अपना राज्य अभिषेक कराते हैं, कहां कराते हैं? राज्य अभिषेक बलवन के राजमहल, जिसको क्या कहते हैं? लाल महल। बलवन का राजमहल था जिसको लाल महल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। अब राज्याभिषेक करवाने के बाद में, क्योंकि इन्होंने उनकी हत्या की थी, तो अब जब तक फिरोज खिलजी के पुत्र होंगे या उनके उत्तराधिकारी होंगे तो भाई ये तो सुल्तान, जाहिर सी बात है, चाहे इन्होंने अपने बाहुबल के आधार पर सुल्तान बने हैं, लेकिन जो दूसरे सुल्तान हैं उनके भी तो उत्तराधिकारी थे, वो भी तो कुछ ना कुछ। तो उस समय जो अरकली खां हैं ये मुल्तान के थे, मुल्तान के उस समय मुल्तान प्रांत के प्रांतपति थे। लेकिन होता क्या है कि जब ये सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो ये पूर्व सुल्तान के पुत्र उत्तराधिकारी यानी खिलजियों के जलाली परिवार और ईरानी परिवार को
बिल्कुल क्या करते हैं, ये विनाश कर देते हैं, परिवार की सारी की हत्या कर देते हैं। इसकी अरकली खान जो कि उत्तराधिकारी थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, ये पुत्र की और पूरे परिवार को नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इनके जो समकालीन थे, वो कौन थे? अमीर खुसरो और इसामी। इनके समकालीन ये विद्वान हैं अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, ये समकालीन विद्वान हैं। ये क्या कहते हैं? अलाउद्दीन को भाग्यवादी यानी भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं ये। लेकिन खुसरो जी के द्वारा एक रचित ग्रंथ है खजाइन उल फतूह है। ये क्या करते हैं? खिलजी को उसमें क्या कहा गया है? विश्व का, इसमें खुसरो जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है खजाइन उल फतूह है, जिसमें खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये शब्द जो हमें मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खुसरो के ग्रंथ में मिलते हैं। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, कड़ा मालिकपुर ये इनके साम्राज्य सुल्तान घोषित करते यहां से, और इनके राज्याभिषेक से संबंधित, और जनता का चरवाहा, युग का विजेता और विश्व का सुल्तान, ये किसको कहा गया, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। इन्हीं से संबंधित हमें एक और मिलता है जोधपुर का एक शिलालेख मिलता है। वहां से हमें क्या मिलता है? जो लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई थी। ये जो वाक्य है ये भी अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित वाक्य है, यानी उनके बारे में ही। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा गया है। स्मिथ जो है इतिहासकार, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन को क्रूर और अत्याचारी शासक और साम्राज्य बताते हैं। एलिफिन्स्टन जो है वो कहते हैं अलाउद्दीन के सुल्तान बनने से पूर्व और सुल्तान बनने के बाद दो उद्देश्य थे। कौन कौन से? एक तो ये सिकंदर के भांति विश्व विजेता बनना चाहते थे, ये इनका एक उद्देश्य था इनका। लेकिन हमें जानकारी कौन देते हैं? ये विद्वान है एलिफिन्स्टन। ये कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान बनने से पहले इसके दो उद्देश्य थे। एक तो सिकंदर के भांति विश्व विजेता बनना, और दूसरा क्या था? नया धर्म चलाना। विश्व विजेता बनने से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। जहां पर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं उनसे संबंधित मैं आपको जानकारियां जानते रहेंगे उनके बारे में हम, ठीक है, या ये समझ लीजिए मैं जानकारी देता रहूंगा। तो इसके बाद में होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण करते हैं। किसकी? सिकंदर सानी किसको कहा गया? यहां से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। ये जब उपाधि धारण कर ले तो इस प्रकार क्या करते हैं, जब ये इन चीजों को कर रहे थे तो इनके एक मित्र थे दिल्ली के कोतवाल, इनके व्यक्तिगत मित्र भी थे, ठीक है। मैनुल मुल्क वो क्या कहते हैं, वो इनसे कहते हैं कि आप ये जब चीजें कर रहे हैं कि मैं ये विश्व विजेता बन जाऊं, नया धर्म बन जाऊं, तो ये कहते हैं कि आप इन चीजों को छोड़ दो, इन चीजों का त्याग कर दो और केवल शासक बनकर कार्य करें। तो ये इनके व्यक्तिगत मित्र इनको परामर्श देते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई अभी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र विजित नहीं हुआ है, पहले मैं उसे विजिट करूंगा उसके बाद में सोचूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो नया धर्म है इसके बारे में भी आप सोच लो। तो ये कहते हैं भाई जिस प्रकार धर्म चलाना मेरा काम नहीं है, धर्म चलाना पैगंबर का काम है, अल्लाह का काम है, जो इनके वो हैं उनका काम, मेरा काम साम्राज्य का विस्तार करना है। तो उसी में कहते हैं कि भाई जिस प्रकार पैगंबर जी के 4 योद्धा थे ना, पैगंबर जी के 4 योद्धा थे,
और उन्होंने धर्म प्रचार में बहुत ज्यादा सहयोग किया था। तो उसी प्रकार ये भी कहते हैं कि भाई धर्म मैं नहीं चला सकता, पैगंबर जी के योद्धाओं ने चलाया। उसी प्रकार मेरे भी 4 योद्धा हैं जिनका नाम उल्लुग खां, नुसरत खां, जफर खां और अल्प खां है। मेरे भी 4 योद्धा हैं और मैं इन्हीं के माध्यम से साम्राज्य, जिस प्रकार भाई पैगंबर जी के योद्धाओं ने उनका प्रचार और प्रसार किया था धर्म का, मैं अपने साम्राज्य का इनके आधार से साम्राज्य का विस्तार और प्रचार भी बढ़ाऊंगा। अब हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, इनका जो साम्राज्य था अलाउद्दीन खिलजी का, उत्तरी भारत में पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश में इनका साम्राज्य था, जो कि केंद्र के सीधे नियंत्रण में था। केंद्र सरकार यानी अलाउद्दीन के शासन के सीधे नियंत्रण में था। ठीक है, लेकिन मध्य भारत में कौन कौन से क्षेत्र? चंदेरी, अलीचपुर, उज्जैन और मांडू, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रांतपति थे, ये साम्राज्य उनके अधीन थे। यहां पर आप समझने की कोशिश करना, कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र इनके सीधे केंद्र के नियंत्रण में, और कुछ मध्य भारत के जो क्षेत्र थे वो इनके प्रांतपतियों के अधीन थे। राजपूतानाओं के क्षेत्र होसल राज्य, कात्कीय वंश वाला और यादव वंश के जो राज्य थे वो इनके कर देने वाले राज्य थे। अलाउद्दीन खिलजी को कर देने वाले राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से थे? राजपूताना राजस्थान, होयसल कात्कीय और यादव वंश। यादव वंश देवगिरी, कात्कीय वंश दक्षिण भारत, होसलवी मध्य भारत। ठीक है, गुजरात जो था अलाउद्दीन खिलजी का प्रांत था, यानी गुजरात पर इनका अधिकार था और इनका प्रांत वो माना जाता था। इनके अलाउद्दीन खिलजी के शासन में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो राज्य हैं, ये स्वतंत्र राज्य थे। इन पर अलाउद्दीन खिलजी का किसी भी प्रकार से आधिपत्य नहीं था। इनके समय में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। सर्वाधिक आक्रमण जो होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होते हैं, और विद्रोह भी सबसे ज्यादा इनके समय में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए और विद्रोह से बचाने के लिए रक्त और तलवार की नीति, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। रक्त और तलवार की नीति ये अपनाते हैं, और राजतत्व का जो सिद्धांत ये पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। ये जो कहते हैं कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। ठीक है, ये इनका राजतत्व का सिद्धांत था। और ये आक्रमणों से बचने के लिए क्या करते हैं, 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। सीरी को भाई राजधानी क्यों बनाते हैं 1304 ईस्वी में? वो इसलिए क्योंकि ये मंगोलों के आक्रमण से भी बचता रहे, और मध्य भारत के बीच में होने के कारण दक्षिण भारत और उत्तर भारत पर साम्राज्य का आधिपत्य बना रहे, और विद्रोहों को आसानी से अगर होते हैं तो उनको दबा दिया, कुचल दिया जाए। इनका पहला जो अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बनने के बाद पहला जो अभियान होता है मुल्तान अभियान, ये अपने शासन के दौरान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुल्तान का जो प्रांतपति था वो अरकली खां था, जो कि फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो जब ये यहां पर आक्रमण करते हैं तो किसके अधीन? उलुग खां के अधीन ये सेना भेजते हैं। किसके? उलुग खां को भेजते हैं कि आप जाओ, क्योंकि खिलजी यानी फिरोज खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी होने के कारण एक तरीके से संपूर्ण सुल्तान होना असंभव था। तो ये सबसे पहले अभियान करते हैं, तो वो अपने चाचा के पुत्र यानी कि अपने ही भाई, चचेरे भाई अरकली खां, जिसमें अरकली खां, करद खां और अहमद चाप,
ये उनको बंदी बनाकर उनके क्षेत्र पर पहले आक्रमण कराते हैं, किसके किसके नेतृत्व में, उल्लुगु खां के अधीन। ये उन्हें बंदी बना लेते हैं और उसके बाद इनकी हत्या कर देते हैं और मुल्तान पर इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जाते हैं। गुजरात का अभियान करते हैं 1299 ईस्वी में। 1299 सन है, ये गुजरात की तरफ जाते हैं और वहां पर उलुग खां और नुसरत खां के अधीन सेना भेजते हैं। अब देखो, पहले एक सेनापति, अब दूसरा उलुग खां और नुसरत खां के अधीन ये सेना भेजते हैं। क्यों भेजते हैं भाई? गुजरात पर ऐसे आखिर ऐसा क्या था भाई गुजरात पर आक्रमण करना पड़ा? तो वो ये कि गुजरात जो था विकास की उन्नति से समृद्ध क्षेत्र था और कृषि व्यापार के लिए बहुत ज्यादा मुख्य और महत्वपूर्ण था। दूसरा, घोड़ों का व्यापार जो होता था वो गुजरात से ही होता था। और तीसरा क्या था कि गुजरात में ही बंदरगाह था, बंदरगाह था, जिसके कारण भाई देखो ये विकसित थे गुजरात, जिसके कारण ये इस पर आक्रमण करते हैं। अब गुजरात का उस समय शासक कौन था जो इनके विद्रोह का सामना करता? तो रायकरण बघेल। रायकरण बघेल उस समय गुजरात के शासक थे। जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, या फिर आप ये समझते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, क्योंकि नाम तो सुल्तान का ही होना है चाहे सेनापति जाके हमला करें, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया उलुग खां और नुसरत खां करते हैं गुजरात पर। अब तो ये क्या करते हैं, रायकरण बघेल इसका सामना नहीं कर पाते और अपनी पुत्री को लेकर, पुत्री का नाम क्या था? देवल देवी। ये देवल देवी के साथ में देवगिरी के शासक जो थे रामचंद्र देव, देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव के यहाँ पर ये शरण मांगते हैं और शरण ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इसी आक्रमण के दौरान भागते हुए ये जब शरण लेने के लिए भाग रहे थे तो इनकी पत्नी छूट जाती है, जिसका नाम कमला देवी था। क्या था? कमला देवी था उसका नाम। अब ये क्या करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, सेनापति इनकी सेना पकड़ लेती है और अलाउद्दीन के सामने उन्हें पेश करते हैं। अलाउद्दीन के सामने पेश होने पर क्या करते हैं, अलाउद्दीन इनसे शादी कर लेते हैं, कमला देवी से वो शादी कर लेते हैं। और उन्हें किस नाम से किस नाम को, उनको क्या उपाधि देते हैं? मलिकाए जहां। उन्हें मलिकाए जहां बनाया जाता है, या फिर समझ लीजिए उपाधि दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब होता क्या है कि जब गुजरात पर तो भाई आक्रमण हो गया, लेकिन जो रायकरण थे, रायकरण वो रामचंद्र की यानी देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की सहायता से बगलाना, कौन सा क्षेत्र? बगलाना पर, जो कि गुजरात में ही पड़ता है, उस पर अपना अधिकार बनाए रखते हैं। यानी संपूर्ण गुजरात अभी अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में नहीं गया था। उसके बाद इनकी सेना वहां से आगे बढ़ती है और खंबात को लूटती है। किसको? खंबात को लूटती है। जब खंबात को वहां से लूटती है तो वहां से इन्हें एक शक्तिशाली और समृद्ध बाहुबली किन्नर, एक किन्नर को ये पकड़ लेते हैं युद्ध के दौरान। उस किन्नर का नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर उसका नाम था। ये बहुत अच्छे योद्धा थे जिनको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? 1000 दिनारी। ये 1000 दिनार में खरीदे हुए गुलाम थे। ये गुलाम भी थे, जो किन्नर थे गुलाम, तो इन्हें 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है और 1000 दिनारी से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। ये गुजरात लूट के बाद में जब ये खंबात लूटते हैं तो खंबात में लूटने के साथ इन्हें मलिक काफूर 1000 दिनारी को भी लूटते हैं। बहुत सारा धन लेकर दिल्ली लाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, यानी राज्यसभा में। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी और सुल्तान बनने के बाद में उन्होंने अपने अभियानों के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। जो बाकी की जानकारियां हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और इन वीडियो के माध्यम से जब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो हमारी आने वाली वीडियो के माध्यम से हम कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।